मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से जोगी कांग्रेस प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्रीय पार्टी होते हुए उनकी कार्य योजना कैसी होगी। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको काम करना, और अगर आप क्षेत्रीय पार्टी के साथ हैं तो क्या आप उसको अपने क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था करवा पाएंगी या बोल पाएंगी, क्योंकि आप बड़ी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है तो कैसे होगा? क्या बड़ी राजनीतिक पार्टी ज़रूरी है? क्या आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टी ज़रूरी है। ये तो उस विधायक की कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। विधायक के जो फंड आते हैं वो तो आएंगे ही सभी विधानसभा में सभी विधायकों के पास, लेकिन उसके अलावा जो राज्य सरकार लागू करती है, जैसे 90 विधानसभा है और सरकार को 10 जगह मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो जिस 90 विधानसभा में तो नहीं हो पाएगा 10 मेडिकल कॉलेज, 10 ही जगह होगा। लेकिन जिस विधायक में ये क्षमता होगी कि वहाँ उनके विधानसभा में क्यों मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये सरकार के पास बात रखने की क्षमता होगी, तब उस विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उसी के तहत हम अपनी बात प्रमुखता से समझाएंगे और वहाँ पे हम अपनी बात अपने फंड के अलावा, उस विधायक फंड के अलावा हम और भी जितनी भी योजनाएं आएंगी अपने विधानसभा में लाने की भरपूर प्रयास करेंगे। वो तो आपने एकदम बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या आपके मस्तूरी विधानसभा के लिए अगर आप एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी से होंगी तो मस्तूरी विधानसभा के लिए आप जो भी अन्य योजना है, केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, दोनों लाभ पाएंगी? ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात रहा है अपने मस्तूरी विधानसभा में कि अब तक आज़ादी के 70 साल बाद भी अभी तक मेरा मस्तूरी विधानसभा पिछड़ा हुआ है। वहाँ की जनता उपेक्षित का शिकार होता आया है। वहाँ जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का संचालन होना चाहिए मस्तूरी विधानसभा में नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं ठीक है, आपने मतलब आपका एक तरीके से यही कहना है कि मस्तूरी विधानसभा ने एक सक्षम नेतृत्व तो दिया, एक मतलब अपने क्षेत्र के लोगों को जिताया आरक्षित सीट से, लेकिन आप ये कहना चाह रही हैं कि कहते हैं मस्तूरी विधानसभा उपेक्षित रही क्योंकि कहते हैं इन्होंने कोई भी अपनी बात को वहाँ पे विधानसभा या लोकसभा में नहीं रखी आपके जनप्रतिनिधि। आप कैसे रख पाएंगी? लेकिन मतलब कैसा, आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या अलग कार्यक्षमता है? जैसे आपने कार्यक्षमता की बात की, मुझे इस कार्य का अनुभव है। मैंने बताया आपको कि मेरी मम्मी सांसद रहीं, तो उनका कार्यकाल मैंने देखा है, वो किस तरीके से संघर्ष के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करती थी। और मैं जनपद अध्यक्ष थी, तभी भी मैंने अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए मैंने भी बहुत संघर्ष किया। सरकारी योजनाओं को लाने में, वहाँ का विकास करने में बहुत, और खासकर एक महिला को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष तो रहेगा, लेकिन हमको इसका अनुभव है और इसका ज्ञान है कि किस तरीके से हम कागज की लिखा पढ़ी करके कहाँ पे आवेदन करके हमको काम लाना है और कैसे संचालित करवाना है, इसकी जानकारी है। उसको हम बिल्कुल उस अनुभव को आप लेके आपका विधानसभा क्षेत्र से अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए मतलब लेके आएंगे। इसके अलावा ये है कि अगर मान लीजिए आपकी संख्या कम रहेगी, जैसे आपकी क्षेत्रीय पार्टी और आपकी संख्या कम रहेगी, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि आप फिर भी क्षेत्र के लिए लेके आएंगे, या आपकी बात मानी जाएगी, या आपको महत्व मिलेगा विधानसभा के अंदर में? हाँ, बिल्कुल महत्व मिलेगा। पहली बात तो मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ अभी कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि क्षेत्रीय पार्टी पर विश्वास जताया जाएगा और हमारी सरकार बनेगी। और अगर नहीं भी बनती है तो इतनी जनसंख्या तो जरूर आएगी, इतनी जनसंख्या पे विधायक तो जरूर चुने जाएंगे कि सरकार किसकी बननी है इसका तय हमारी पार्टी जरूर करेगी। मतलब आप निर्णायक क्षेत्र इसमें रहेंगे, ऐसा आपका मानना है? हाँ, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, पूरा मानना है कि इतनी संख्या अपनी जोगी पार्टी से बनेगी कि सरकार किसकी बननी है उसका तय हो। उस चीज़ को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी की ज़रूरत आज है कि क्षेत्रीय, क्योंकि अगर दो राजनीतिक पार्टी रहेंगी और क्षेत्रीय पार्टी,
तो क्या ज़रूरत है, हमारा ये क्या है पूछना आपसे प्रश्न है कि क्षेत्रीय पार्टी की ज़रूरत क्या है, क्यों है क्षेत्रीय पार्टी की ज़रूरत? क्षेत्रीय पार्टी की ज़रूरत इसलिए है कि क्षेत्र की समस्या जी राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो सकती है। समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पे नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र की समस्याओं को क्षेत्रीय पार्टी है वो सुनेगी, वो समझेगी, क्योंकि वो यहाँ है, अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये आप देखेंगे कि जोगी जी बोला करते थे कि हम वहाँ के निवासी हैं जहाँ संपदा भरपूर है, अमीर धरती है, लेकिन वहाँ के हम गरीब निवासी हैं। यहाँ भरपूर मात्रा में कोयला है, लोहा है, हीरा है, सोना है, सभी कुछ है। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ वासी गरीब हैं। यहाँ की जो मूल निवासी हैं, अपने सभी वर्ग के लोग, जैसा उनका विकास होना चाहिए वैसा आज तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए क्षेत्र की जब सरकार बनेगी तो यहाँ के संसाधन का उपयोग क्षेत्र की जनता के द्वारा किया जाएगा। यहाँ कैसे विकास करना है क्षेत्र में ही होगा निर्णय, इसका राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्णय नहीं होगा। यहाँ की जनता, जैसे मेरे मस्तूरी विधानसभा की जनता निर्णय करेगी कि उनके क्षेत्र की ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्या क्या है और उनका समाधान कैसे करना है और उसका विकास कैसे करना है, ये मस्तूरी की जनता तय करेगी, ना कि दिल्ली में बैठे लोग तय करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि क्षेत्र की जनता आपके माध्यम से अपनी विकास और अपनी विकास गाथा को भी लिखेगी और विकास की बात भी बताएगी और क्या ज़रूरत है वो भी मांग करेगी। हाँ बिल्कुल, आप देखे होंगे दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टी का सरकार है तो वहाँ विकास कितना बेहतर तरीके से होता है। वहाँ की शिक्षा स्तर कितना अच्छा है। केरल की ही बात ले लीजिए जी, हाँ, देश में सबसे बड़े शिक्षा स्तर है तो वहाँ क्षेत्रीय पार्टी का सरकार है, इसलिए वहाँ का विकास, वहाँ के शिक्षा का स्तर, वहाँ का स्वास्थ्य का स्तर बहुत अच्छा है।